जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद है स्पिन चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान हनुमान जी आपके हर कष्ट को दूर करते रहें। इसी शुभकामना के साथ हम आज आपके लिए जो जानकारी लाए हैं उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि शनिदेव का विशेष प्रभाव हर किसी को कष्ट पहुंचाता है। शनिदेव के दोष को दूर करने के लिए अनेक ऐसे उपाय, सरल उपाय आपको चैनल पर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनसे आप शनिदेव के दोष से बच ही पाएंगे, साथ में उनके आशीर्वाद की प्राप्ति भी कर पाएंगे। आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं कि हनुमान जी को भी शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से नहीं छोड़ा, क्योंकि ये एक दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश की तरह हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है तो उसे दंड देने के लिए ये बाध्य रहते हैं। ये कभी भी ऐसा देख ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तंग करता हो या उसे दंडित कर रहा हो बिना बात के। तो ये एक बार हनुमान जी के पास गए, शनिदेव हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब मेरा वो समय आ गया है जब मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा, परंतु मैं राम भक्त हनुमान को राम जी के भक्त होने के कारण ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। ना ही मैं आपके ऊपर 2.5 दिन, ना ही 7 दिन ढैया और साढ़े सती किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप राम भक्त हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ 1 दिन के लिए ही परेशान करूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने कभी भी कोई बुरा कार्य, बुरा कृत्य नहीं किया है, तो आप मुझे दंडित क्यों करेंगे। तो शनिदेव ने बताया कि आपने रामायण के समय रावण के ही पुत्र मेघनाद के द्वारा किए जाने वाले अखंड यज्ञ को भ्रष्ट नष्ट कर दिया था, और उस यज्ञ को भंग करने के कारण आपको दोष लगा है। उसी दोष का दंड देने के लिए मैं आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि आपको जो कष्ट तकलीफ होगी 1 दिन के लिए, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मैंने कोई दोष किया है। मैंने अपने स्वामी भक्ति में ही स्वामी भक्त होकर अपने स्वामी के लिए जो कर्तव्य किया उसे आप दोष नहीं कह सकते। यदि आप मुझ पर दंड देने के लिए आएंगे तो मैं भी आपके प्रति अपना दूसरा ही रूप धारण करूंगा। तो शनिदेव ने कहा, मैं कल 1 दिन के लिए आपको वह दंड जरूर दूंगा जो आपने मेघनाद का यज्ञ भंग करके किया था। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक योजना बनाई। हनुमान जी ने सोचा कि जब यह मुझे दंड देने के लिए आएगा, मैं उसी समय इसे दबा दूंगा। इसके लिए हनुमान जी ने अगले दिन सुबह होते ही एक बहुत भारी पर्वत दोनों हाथों से उठा लिया और शनिदेव की प्रतीक्षा करने लगी, और अपने राम राम के जयकारों की गूंज उन्होंने लगातार बनाए रखी। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार वह सारा दिन सुबह से शाम तक उच्चारण करते रहे और दोनों हाथों से उन्होंने पर्वत को उठाए रखा कि जैसे ही शनिदेव दिखाई देंगे वह शनिदेव के ऊपर ही इस पहाड़ को डाल देंगे, जिससे शनिदेव उन्हें दंड नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय शनिदेव प्रकट हुए। प्रकट होते ही उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, हे भक्त शिरोमणि, हे वीरों के वीर शिरोमणि, मैं अब जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, जा क्यों रहे हो? क्या आप डर गए हो? क्या मेरे इस पर्वत से आपको भय है? तो आप आ तो जाओ, जाने की बातें क्यों कहते हो? तो हनुमान जी को शनिदेव ने कहा कि मैं तो सुबह ही आ गया था जब आपने यह पर्वत उठाया, परंतु मैं दृश्य था और मेरी कुदृष्टि के कारण ही
आप सारा दिन इस पहाड़ को उठाए रहे और कष्ट सहते रहे, परंतु राम भक्त हनुमान राम के जाप में इतने लीन रहे कि आपको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। इस पर्वत का भी भार आपको महसूस ही नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त राम नाम का जाप करता रहता है, उस पर किसी भी देवता की कुदृष्टि हो तो वह उस राम नाम के प्रभाव से कुदृष्टि भले ही अपना समय पूरा करके जाएगी, परंतु राम नाम के जाप से उस भक्त को उस कष्ट का अनुभव ही नहीं होता। इसीलिए जब कभी भी आप परेशानियों में घिरे हों तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर दिए गए सरल उपायों, कथा कहानी, व्रत, नियमों, उपवास से आप उस कष्ट तकलीफ से तुरंत ही बच जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली छा जाएगी। आपको बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर ऐसी सरल युक्तियां प्राप्त होंगी जिनसे आपका जीवन सुखमय, आनंदमय एवं धन और स्वास्थ्य लाभ से परिपूर्ण बन जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और शेयर करके पुण्य के भागी भी बने। शनिदेव की कोई भी कुदृष्टि आप पर न बने, इसी शुभकामना के साथ, और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे जिनके आशीर्वाद से यह चैनल बनाया गया है। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।